भैरव, अगर तुम उस गांव में तुम्हें जाना है तो उस गांव में अगर तुम लोगों की कुछ भी मदद करोगे, गांव वालों की, तो तुम्हें भगवान मानेंगे। क्या है मुझे बताओ जो मेरी मदद हो सकती है। उस गांव में जो खजाना है अभी किसी को भी पता नहीं है, गांव वालों को भी कुछ पता नहीं है। यह सब मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा लोग वहाँ के सब समझते हैं। गांव वाले, तुम्हें अगर खजाना ढूंढना है तो रात में घूमना होगा, क्योंकि रात में उधर जानवर घूमते हैं। इसीलिए गांव वाले शाम के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है और तुमको रात में ही ये खजाना ढूंढना होगा। उस गांव में कोई तो एक आदमी होगा जो मेरी मदद कर सकेगा। उस गांव में एक परिवार है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। उस गांव में एक रामलाल करके अच्छा इंसान रहता है जो गांव वालों की बहुत मदद करता है। उसका घर भी बड़ा है और वो जरूर मदद करेगा। उसने बहुत लोगों की मदद की है। लेकिन और एक बात याद रखना, रामलाल का एक बेटा है जो पूरा बिगड़ैल है। उसे बात करने की तमीज नहीं है। दिखने में वो पागल जैसा है लेकिन बहुत शातिर है। कौन सी समस्या है अघोरा, और कौन जो आएगा भैरव के खजाने में लूटने में दिक्कत करने वाला। अरे उस रामलाल के बेटे को मैं सुधार दूंगा। कितने अच्छे अच्छों को मैंने सुधारा है, ये तो कुछ भी नहीं है। भैरव, लेकिन एक बात याद रखना, भयपुर गांव जाते वक्त तुम्हें बहुत समस्या आने वाली है, क्योंकि ये पूरा रास्ता जंगल से निकलता है और जंगल में बहुत जानवर हैं, कभी भी तुम पर हमला कर सकते हैं। भैरव नाम है मेरा। इंसान मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो जानवर क्या मेरा बिगाड़ेगा। अघोरा ने बताया था वैसा ही ये पूरा जंगल है। अभी बारिश भी अभी चालू होनी थी, तूफान भी चालू होगा लग रहा है। चलो कौन से तो पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ, तब तक बारिश कम हो जाएगी, तब निकलूँगा। यह गांव तो बहुत खूबसूरत लग रहा है जैसा कोई स्वर्ग ही हो। भाई साहब, आप यहाँ रामलाल जी का घर का पता जानते हो क्या मुझे बता सकते हैं? आप इस गांव में नहीं लग रहे हो। आप पहली बार इस गांव में आए हो क्या? हाँ, मैं इस गांव में नया आया हूँ, रामलाल जी का रिश्तेदार हूँ। आप इसी रास्ते से आगे सामने से निकल जाओगे तो रामलाल जी का घर है, लेकिन थोड़ा बच के जाइए, वहाँ पे रास्ते पे बहुत कुत्ते रहते हैं। यहाँ के गांव के लोग तो सब अच्छे लग रहे हैं। रामलाल जी को देखना पड़ेगा कैसा आदमी है। कोई घर पर है क्या? रामलाल जी घर पर है क्या? हाँ बेटा, हाँ। कौन हो तुम? तुमको पहचाना नहीं मैंने। नमस्ते रामलाल जी, मैं भोलाराम का बेटा हूँ। मेरा नाम भैरव है। मेरे पिताजी आपके अच्छे दोस्त थे। इस गांव में वो भी एक व्यापारी थे। बाद में उन्होंने
शहर जाने का निर्णय ले लिया और वो शहर चले गए थे इस गांव को छोड़ के। हाँ बेटा, अभी तो मेरी उम्र हो गई है बहुत, मुझे भी कुछ याद नहीं रहता अभी। मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि आप मुझे नहीं पहचानेंगे लेकिन आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। बोलो बेटा, इस गांव में किस काम के लिए आए हो तुम? मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं जब डॉक्टर बनूंगा तो इसी गांव में एक अस्पताल खोलूंगा और लोगों की मदद करूंगा। इसीलिए मुझे इस गांव में भेजा है मेरे पिताजी ने। बहुत अच्छी बात है बेटा, इस गांव में एक भी डॉक्टर नहीं है, बहुत लोग बीमार और परेशान रहते हैं इस गांव में। मेरा भी एक बेटा है, गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं, बचपन से सुनते सुनते आ रहा है, तब से उसके दिमाग पर भूत सवार हो गया है। वो खुद से ही डॉक्टर समझने लगा है और डॉक्टर के कपड़े पहन के खुद ही सबका इलाज करने इधर उधर चला जाता है। कब ठीक होगा पता नहीं। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब इस गांव में कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा। शारदा, ओ शारदा, देख रही हो कौन आया है? भोला राम का लड़का आया है, भैरव। हाँ दादाजी, अब आपको कोई भी तकलीफ होगी तो मुझे बता देना, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। अच्छा हुआ बेटा तुम इस गांव में आ गए हो, अब इस गांव वालों को भी तकलीफ कम होगी। इस गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। बेटा, मुझे तो सिर्फ मेरे बेटे की चिंता होती है, कब वो ठीक होगा क्या पता, खुद को ही डॉक्टर समझता है। दादाजी, अभी आप मत चिंता कीजिए, मैं आ गया हूँ ना, अब मैं उसे ठीक कर दूंगा। किसे ठीक करने की बात कर रहे हो? कौन बीमार है यहाँ पे? मैं हूँ ना ठीक करने के लिए। हाँ बेटा, यही मेरा लड़का है। बेटा, ये मेरे दोस्त का बेटा है और डॉक्टर है और इस गांव में अस्पताल खोलने के लिए आया है, सबकी मदद करने के लिए। इस गांव में एक डॉक्टर होते वक्त दूसरे डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे पेशेंट देखना है। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है ऐसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने में। पता नहीं कब ये ठीक होगा और कब ये अच्छा इंसान बनेगा। दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे ठीक कर दूंगा। उसका नाम क्या है? बेटा, हमने तो उसका नाम जनार्दन रखा था, लेकिन उसे बचपन से जलेबी बहुत पसंद थी, इसीलिए उसने खुद का नाम भी बदल डाला और खुद का नाम जलेबी रखा है। दादाजी, ऐसा कैसा नाम रखा है? ये कोई नाम है क्या, जलेबी? बेटा, हम तो परेशान हो गए हैं इस लड़के की वजह से। रोज कुछ ना कुछ गांव में लोगों को परेशान करता रहता है। लोग आकर मुझे बताते हैं, इसीलिए मुझे माफ़ी मांगनी पड़ती है। कब सुधरेगा ये लड़का पता नहीं। दादाजी, आज से मेरा इस गांव में पहला पेशेंट ही रहेगा, आपका लड़का। आप निश्चित रहिए, मैं उसे ठीक कर दूंगा। अघोरा ने बताया था वैसा ही लग रहा है। ये जलेबी दिमाग से तो ठीक है, लेकिन सबको बेवकूफ़ बना रहा है, सबके सामने नाटक कर रहा है। पहले इसको ही सुधारना होगा, तभी पूरे गांव पे मेरा सबका भरोसा हो जाएगा।